ज़ुबैर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी भी तरह से जीनत तक पहुंचा जा सके, लेकिन जीनत और जीनत का ख़ानदान जितना भी था इसे घर छोड़कर चले जाते हैं। तो ज़ुबैर जो होता है इसे असलम के ज़िम्मे काम लगा देते हैं कि भाई आपने हसूत में जीनत का पता करना है। लेकिन असलम अब लालच में आकर बैठा हुआ है। असलम अब हर तरह से दौलत को हड़प करना चाहता है। असलम चाहता है कि चलो जीनत हाथ से निकल गई है, अब अगर मेरी शादी सिदरा के साथ होती भी है तो मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि जो भी जायदाद होगी ज़ुबैर की तो सिदरा आधा हिस्सा लाजमी तौर पर डिमांड करेगी, मांगेगी। तो इस तरह से सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ सकता है और ये अब सिदरा के साथ शादी करना चाहता है। और दूसरा जो इसका स्टोर होता है, शॉप होती है, इसे भी अब असलम के कंट्रोल में आ जाती है और घर से जो भी पैसा मिलता है तो असलम अपनी जेब में डाल देता है। क्या हो सकता है आगे जाकर ज़ुबैर और जीनत की मुलाकात किस तरह से होगी? अगर ज़ुबैर की मुलाकात होती है जीनत के साथ तो उसके बाद जीनत का क्या रिस्पॉन्स आएगा? ज़ुबैर के सामने अपनों का साफ और शफाफ आईना आ चुका है। ज़ुबैर को इस बात का पता लग चुका है कि भाई मुश्किल वक्त में कौन थे मेरे साथ और कौन नहीं थे। यही अपने थे। जिस वक्त ज़ुबैर के पास पैसा होता था तो सिदरा भाई भाई करती रहती थी, हर वक्त इसके आसपास घूमती रहती थी। तो आज ज़ुबैर के पास कुछ भी नहीं है तो ये सिदरा इसे घास तक नहीं डालती। और दूसरी जो बड़ी बहन है जब आती तक नहीं है, ज़ुबैर का हाल अवाल भी नहीं पूछती। ज़ुबैर बेचारे ने पहले भी कोशिश की है, अब बेचारा बन चुका है क्योंकि इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो इसने पहले कोशिश की है, इसे अपने भांजे के साथ जाता भी है जीनत के घर में, लेकिन वहाँ पर जाकर इन लोगों को पता चलता है कि भाई जीनत वाले ये घर छोड़कर जा चुके हैं। तो ये असलम को अपने पास बुलाता है, असलम को कहते हैं कि भाई आपने हसूत में पता करना है कि भाई जीनत वाले कहाँ हैं, मैं उनके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, या अपनी बच्चियों के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। तो इतने में जब असलम आता है ज़ुबैर के घर में तो आगे से ज़ुबैर यही सवाल पूछता है। तो असलम बात को घुमाने की कोशिश करता है। असलम चाहता है कि ज़ुबैर की अब मुलाकात जीनत के साथ कभी भी ना हो, ये दोनों अब कभी भी एक दूसरे के साथ ना मिलें। अगर मिलते हैं तो मामला जो होगा ये गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, मेरी असलियत खुलकर आ जाएगी। जीनत ने अभी तक ज़ुबैर को ये भी नहीं बताया कि जिस घर के अंदर ये बंदा खा रहा है उसी घर के ऊपर उसी प्लेट में ये बंदा थूक भी रहा है। अगर ज़ुबैर को उसने बता दिया तो अब ज़ुबैर एक मिनट भी नहीं लगाएगा और असलम को हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। असलम फौरन बोल पड़ता और कहते हैं कि देखें कि वो अब चली गई होगी अपने चाचू के साथ, दफा करें उसको, हमेशा के लिए भूल ही जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो साथ में ज़ुबैर की माँ भी मौजूद होती है, वो भी बोल पड़ती है और कहती है कि वो बदनसीब थी, जब से इस घर के अंदर आई है तो उसके बाद इस घर की जो बुराइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, ये घर हमेशा के लिए दलदल में फंसता जा रहा था। तो आगे से असलम जब ये बात सुनते हैं तो जवाब देते हैं अमर जी को और कहते हैं कि देखें कि जीनत जैसी औरतें बदनसीब नहीं थी, जिस घर में वो जाती हैं उस घर को ये बदनसीब बना देती हैं। तो ये जो बात होती है ये ज़ुबैर को बुरी लगती है और ये फ़ौरन असलम को रोकता है। असलम को कहते हैं कि असलम खबरदार, आपको दोबारा ऐसी बात करने की कोई भी सूरत नहीं है। तो काम मैंने आपको सौंपा है, बस आप उसी काम का पता करें जो आपकी जिम्मेदारी है, वही चाहकर आप इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के बारे में कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब असलम ये अल्फाज सुनता है तो असलम हो जाता है बड़ा परेशान। असलम को लग जाता है पता कि भाई ज़ुबैर मियाँ जीनत के बारे में अब अच्छा बन चुका है और ये जीनत के साथ मुलाकात करना चाहता है। सिदरा भी ये बातें सुन लेती है। सिदरा के पास भी ऑप्शन जो था ना ये ख़त्म हो चुका है। सिदरा भी अब चाहती है कि अगर मेरी शादी असलम के साथ होती है, अब यही एक सहारा मेरे पास बच चुका है, इसी के साथ मैं खामोशी के साथ शादी कर सकती हूँ, या अपनी लाइफ को आगे गुजार सकती हूँ। ये जो जायदाद होगी भाई की से भी कुछ ना कुछ मेरे ज़िम्मे आ जाएगी, तो फिर मैं अपनी लाइफ को आराम के साथ गुजार लूँगी। और असलम लालच लेकर बैठा हुआ है। सिदरा जब ये बातें सुनेगी तो आकर बात करेगी अमन जी को। अमन जी को आकर कहेगी कि अमन जी ये किस किस्म का इंसान है, इसको जाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक देते हैं कि जहाँ पर ये दोबारा इस घर में कभी भी ना आ सके। ये बार बार जीनत का नाम क्यों लेता है? जीनत ने इस घर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद किया। अगर जीनत इतनी अच्छी होती तो वो वापस आ जाती, ये हमारे साथ मुखलिस ही नहीं है, तो ये जीनत को क्यों याद करता है? तो ज़ुबैर तो अब खामोशी के साथ ये बातें सुनेगा, ये तो कोई अल्फाज ही नहीं निकाल सकता। अगर कोई भी अल्फाज निकालता है या किसी किस्म की कोई भी बहस करता है तो सिदरा जोगी जी बोलेगी कि भाई आपको जाना है तो आप यहाँ से चले जाएं, हमें किसी किस्म के कोई भी इतराज़ नहीं, क्योंकि अब आप हमारे काम के नहीं हैं, हमारे ऊपर आकर चट्टी पड़े हुए हैं तो हम आपको नहीं रख सकते। तो ये चुप हो जाएगा और खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहेगा। अब इसके बस में होता तो एक मिनट भी ना लगाता और ये भाग कर जीनत के पास
पहुंच जाता है। सितारा जो होती है ना, सितारा और जो प्यारे भाई होते हैं, इनके बीच में मामलात जो होते हैं ये चलना शुरू हो जाते हैं। सितारा से भाई साहब पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली क्या है, आप किस फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो आगे सितारा जवाब देती है और कहती है कि मैं एक अमीर ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरी फैमिली भी पैसे वाली थी। तो इतने में भाई साहब बोल पड़ते और कहते हैं कि फिर आप ये निकट्ठू इंसान के साथ, मेरा मतलब जहांगीर के साथ आपने शादी क्यों की है। तो सितारा जवाब देती और कहती है कि देखें कि मैंने शादी इस वजह से की है कि आपको पता है इस बात का कि जो मोहब्बत होती है ये अंधी होती है, और मैं भी अंधी हो चुकी थी और मुझे इस बात का पता तक नहीं चला, और इसी वजह से मैंने ये डिसाइड कर लिया। तो भाई साहब जब ये बात सुनेगा तो ये जवाब देगा सितारा को और कहेगा कि अभी भी आप अंधी बन सकती हैं अगर आप सोचें तो। भाई साहब तैयार हो चुका है मुकम्मल तौर पर, ये अब चाहता है कि बस मेरी जो शादी है इस लड़की के साथ हो जाए ताकि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ सके। भाई साहब को इस किस्म की लड़की चाहिए थी, वो इसी वजह से इसे गिफ्ट भी ला कर देता है। जो भी अपनी ज़बान से सितारा अल्फाज निकालती तो भाई साहब कोशिश करता है कि वो पूरी करे, लेकिन फिलहाल सितारा थोड़ी बहुत डरी है। लेकिन जब भाई साहब इसके साथ खुलकर बात करेगा तो सितारा भी इसके बारे में सोचना शुरू कर देगी। ज़ीनत बेचारी के साथ जब धोखा होता है तो उसे लैला या नैला के साथ बात करती है, जो इसकी बहन है, उसके साथ सब कुछ शेयर करती है और कहती है कि एक औरत क्या कर सकती है। जब एक औरत के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आता है, उसके पाँव जख्मी हो, सर के ऊपर दुपट्टा ना हो, तो वो एक ही चीज़ बचा सकती है इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल दौर में। तो आगे से जब ये बात नैला सुनेगी तो समझाने की कोशिश करेगी ज़ीनत को और कहेगी कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़ीनत अपने हस्बैंड को भी याद कर रही होती कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या किया, किस हिसाब से मुझे घसीट कर घर से बाहर निकाला, और उसके बाद अब मैं ऐसे सेटल होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन आगे से भी मेरे साथ जो कंपनी की तरफ से जो ओनर था उसने भी मेरे साथ धोखा किया। ओनर ठरकी निकला था और ज़ीनत को इस मामले में पता लग गया, और इसी वजह से उसने अपना बेसब्र और ये गोल किया और यहाँ से निकल कर आ गया। लेकिन ऐसा तो ये अब कामयाब होगी। औरत अगर मजबूत बनती है, इन हालात में औरत अपने आप को निकाल लेती है। ये वक्त तो हर औरत के ऊपर आता है जब एक औरत जिम्मेदारी लेती है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। अब ज़ीनत के साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर ज़ीनत मजबूती के साथ अपने दिल को और भी ज़्यादा मजबूत करती आगे बढ़ती है तो इसे जो मुश्किल वक्त है इसे ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, बहुत जल्दी इसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और अगर ये हिम्मत हार जाती है, पीछे हो जाती कि यार ये ज़माना मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, मेरे लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर देगा, और पीछे हो जाती एक साइड पे खड़ी हो जाती, तो समझो कि ज़ीनत फिर हार जाएगी और इसी तरीके से और भी ज़्यादा दबती रहेगी। असलम ने इसके साथ नाजायज़ें की हैं, असलम ने इसको तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि अब इसने हिम्मत हारी थी, ये फिर भी डट कर खड़ी रही और इसने असलम के कंट्रोल में ये नहीं आई। असलम के कंट्रोल में अगर आ जाती, ये उसके बहकावे में आ जाती, तो आज ये और भी ज़्यादा जलील और ख्वार होती। अब ज़ुबैर क्या करेगा, ज़ुबैर किस तरह से ज़ीनत तक पहुंचेगा। देखें असलम तो कभी भी इसकी सपोर्ट नहीं करने वाला। असलम को ये बार बार कहेगा भी सही तो असलम इसकी बात नहीं मानेगा। असलम को इस बात का पता है कि अगर मैंने बात मान ली तो मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। ये बार बार बहाने बनाएगा। घर की तरफ से भी ज़ुबैर के ऊपर प्रेशर होगा कि भाई आप उस औरत को याद करते हैं तो ऐसा करें कि अपना सामान पैक करें, लंगड़े और यहाँ से निकलते बने। सीधा से इस तरह की बातें सुनेगी। लेकिन ये खुद कोशिश कर सकता है किसी भी तरीके से, ये भी हो सकता है कि इसे इस घर से निकाल दिया जाए और फिर किसी न किसी एक लम्हे पे या एक मौका ऐसा है जहां पर ज़ीनत जो होगी ये भीख देने के लिए आए और सामने देखे वो ज़ुबैर खड़ा हो या ज़ुबैर बैठा हो, फिर जाकर इस तरह का भी सिनेरियो पैदा हो सकता है। अगर ये सिनेरियो पैदा होता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, ज़ुबैर और ज़ीनत की मुलाकात कैसे होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 मिनट हो। अगर ज़ुबैर ज़ीनत तक पहुंचता है और जाकर मुलाकात भी करते तो उसके बाद ज़ीनत क्या करेगी, क्या ज़ुबैर को माफ़ करेगी, ज़ुबैर जो होगा ये किस तरह से ज़ीनत तक पहुंचने की कोशिश करेगा। असलम और सिद्रा की शादी होती है तो उसके बाद सिद्रा कैसे अपने भाई को इस घर से निकालेगी, लास्ट में फीडबैक।